हे व्यूअर्स, द गुड डायनासोर मूवी आर्लो द डायनासोर के बारे में है, जो अपने परिवार में सबसे अलग है और सबसे ज्यादा कमजोर है और सबसे ज्यादा डरता है। एक दिन आर्लो अपने घर से काफी दूर जंगल में चला जाता है। तो आर्लो जंगल में क्यों जाता है और वो कैसे अपने घर वापस लौटता है, वो हम इस मूवी में देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मूवी की शुरुआत दो डायनासोर से होती है जिनका नाम हेनरी और ईडा है, और अपने बच्चों का अंडों से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद एक एक कर उन अंडों से बच्चे बाहर आने शुरू हो जाते हैं, जिनके नाम है लिबी, बक एंड आर्लो। तीनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लिबी बहुत ज्यादा छुपी रुस्तम है, बक बहुत ज्यादा शरारती और आर्लो बहुत ज्यादा कमजोर है। हेनरी एंड ईडा अपने बच्चों को अपनी दुनिया दिखाते, यानी अपनी खेती बाड़ी और अपना घर। धीरे धीरे करके समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लिबी और बक अपने मम्मी पापा की हेल्प करते, उनकी खेती बाड़ी में उनका हाथ बढ़ाते, लेकिन आर्लो ऐसा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो साइज में छोटा है और काफी ज्यादा कमजोर है। आर्लो को लगभग हर चीज से डर लगता है, वो अपनी चिकन से भी बहुत ज्यादा डरता है। हेनरी आर्लो को समझाता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्लो का स्वभाव भी डरने वाला होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरता है। और आर्लो को किसी भी काम को करने में अपने भाई बहन से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हेनरी और ईडा खेती बाड़ी करते हैं क्योंकि वो एक वेजिटेरियन डायनासोर है। और हेनरी और ईडा सर्दियों के लिए खाना भी इकट्ठा करते हैं क्योंकि वो सर्दियों में कोई फसल नहीं उगा सकते और उस खाने पे अपनी छाप लगाते हैं। हेनरी और ईडा को छाप लगाते देख तीनों बच्चे भी छाप लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन हेनरी उन्हें रोक देता है। हेनरी तीनों बच्चों को बताता है यहाँ पे छाप लगाने के लिए उन्हें काबिल बनना पड़ेगा, कुछ बड़ा काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे छाप लगा सकते हैं। और वो तीनों बच्चों से कहता है एक दिन वो यहाँ पे छाप जरूर लगाएंगे, क्योंकि उसे उन तीनों बच्चों पे बहुत ज्यादा विश्वास है और उस दिन हेनरी बहुत ज्यादा खुश होगा। अब बक सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाता है और पूरी जमीन को साफ कर देता है, जिसके बाद वो भी छाप लगाने के काबिल बन जाता है और अपनी छाप लगाता है। ईडा भी खेत में काम करके अपने आप को साबित कर देती है और फिर वो भी अपनी छाप लगा देती है, लेकिन आर्लो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि ना तो उसके पास इतनी ताकत होती है और ना ही उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो कुछ कर सके। और अब आर्लो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिकन को खाना खाने के लिए जाता है बगैर डरे हुए। लेकिन तभी आर्लो बक को देखता है, बक को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है चिकन ने उस पर हमला किया है। लेकिन बक तो उसके साथ मजाक कर रहा था, उसका मजाक उड़ाता है कि वो कितना कमजोर और बेवकूफ है। तभी वहाँ पे हेनरी और ईडा आ जाते हैं और बक को डांटते हैं। तभी आर्लो कहता है एक दिन वो बड़ा काम करके जरूर दिखाएगा और अपनी छाप जरूर छोड़ेगा, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेनरी आर्लो को लेकर एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। हेनरी बस आर्लो का डर निकालना चाहते ताकि वो अब डरना छोड़ दे। हेनरी आर्लो को काफी सारी बातें बताता है और आर्लो से कहता है अगर वो अपनी छाप छोड़ना चाहता है तो उसके लिए हेनरी के पास एक बहुत अच्छा काम है जो वो कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेनरी आर्लो को बताता है कि उनका सर्दियों का खाना कोई चुरा रहा है, अगर आर्लो उस चोर को पकड़ के मार देगा तो वो भी अपनी छाप छोड़ सकता है और आर्लो अपनी छाप हेनरी की छाप के साइड में लगा सकता है। ये बात सुनकर आर्लो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद आर्ली और हेनरी एक जाल बनाते हैं चोर को पकड़ने के लिए, ताकि उस चोर को पकड़ सके। जाल बन के तैयार हो जाता है, उस जाल को बिछा देते हैं। आर्लो वहाँ पहरा देता है, तभी वो देखता है कि जाल में एक चोर फंस गया है। अब आर्लो को उसे मारना था ताकि वो अपनी छाप छोड़ सके, लेकिन आर्लो उसे नहीं मार पाता। आर्लो उससे डर जाता है और उसे मारने की जगह आज़ाद कर देता है। ये बात जब हेनरी को पता चलती है तो हेनरी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। हेनरी आर्लो से कहता है वो इस तरीके से नहीं डर सकता, अगर वो इस तरीके से डरेगा तो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो आज इस चोर को पकड़ेंगे और मारेंगे, और वो जंगल में निकल पड़ते हैं उस चोर को पकड़ने के लिए। आर्लो हेनरी से जंगल में जाने के लिए मना करता है कि वो जंगल में जाने से डरता है, लेकिन हेनरी उसे सख्ती के साथ कहता है कि साथ जंगल में जाना पड़ेगा और अपने डर का सामना करना पड़ेगा। आर्लो हेनरी से वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और बिजली भी कड़क रही थी। आर्लो को बिजली कड़कने में बहुत ज्यादा डर लगता है और तभी आर्लो गिर जाता है। आर्लो को गिरा हुआ देख हेनरी पीछे मुड़ के आता है, उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि वो आर्लो को यहाँ क्यों लेके आया, लेकिन वो सिर्फ आर्लो का डर निकालना चाहता था। और अब हेनरी और आर्लो घर जाने लगते हैं, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से बाढ़ आ जाती है। हेनरी और आर्नोल्ड बाढ़ में बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी सिर्फ आर्नोल्ड को बचा पाता है, खुद को नहीं, और बाढ़ में हैरी बह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्नोल्ड सर्दियों के लिए खाना जुटा रहा है, तभी उसे एक आवाज आती है। जब वो यहाँ जाके देखता है तो वो चोर बच्चा है जो उनका खाना चुरा रहा है। आर्नोल्ड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, तभी आर्नोल्ड नदी में गिर जाता है। और फिर जब आर्नोल्ड को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर से काफी दूर है, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वो उस बच्चे को देखता है और उसका पीछे करने लगता है, और उसका पीछा करते करते एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है। लेकिन आर्नोल्ड को बच्चा वहाँ पे नजर नहीं आता। आर्नोल्ड को वहाँ पे एक नदी नजर आती है, तब उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि कभी भटक जाओ तो नदी का पीछा करना, वो तुम्हें घर तक पहुंचा देगी। और फिर आर्नोल्ड नदी के सहारे चलना शुरू कर देता है। नदी के किनारे चल ही रहा होता है, तभी उसे एक पेड़ पे एक फल नजर आता है। आर्नोल्ड को बहुत तेज भूख लगी होती है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी ऊंचाई से काफी ऊपर होता है, इसलिए वो पत्थर का सहारा ले लेता है। लेकिन वो पत्थर उस जगह से हिल जाता है, जिस वजह से आर्नोल्ड का एक पैर उस पत्थर के नीचे फंस जाता है
और आर्नोल्ड को अपनी पूरी रात उसी जंगल में उस पत्थर के सहारे बितानी पड़ती है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है उस जंगली बच्चों के पैरों के निशान उसके आसपास है और उसका पैर अब फ्री हो चुका है। वो समझ जाता है उसका पैर उसी ने निकाला इस मिट्टी को खोदकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्नोल्ड कुछ डंडियों से अपने लिए एक शेल्टर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो बच्चा आ जाता है। वो जंगली बच्चा आर्नोल्ड को देखता है और एक लिजर्ड उसे खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन आर्नोल्ड उसे देख के डर जाता है। और फिर वो जंगली बच्चा एक कीड़ा लेके आता है, उसकी मुंडी तोड़ के उसे भी खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन आर्नोल्ड उसे भी खाने से मना कर देता है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन डायनासोर है। और फिर वो बच्चा आर्नोल्ड के लिए कुछ बेरीज लेके आता है। वो बेरीज आर्नोल्ड को बहुत अच्छे लगते हैं और वो उन्हें खा लेता है और उस जंगली बच्चे को और बेरीज लाने का इशारा करता है। वो बच्चा आर्नोल्ड को उसी जगह लेके जाता है जहाँ पे वो बेरीज है और आर्नोल्ड उन्हें खाना चाहता है, लेकिन वो जंगली बच्चा उसे रोक देता है। लेकिन आर्नोल्ड को बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए उस जंगली बच्चे को साइड हटा के उसे खाने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक सांप उसके ऊपर आके गिर जाता है जो उन पे हमला कर देता है। आर्नोल्ड बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो जंगली बच्चा उस सांप को डरा के वहाँ से भगा देता है। और तभी हम वहाँ पे फॉरेस्ट वुडविच को देखते हैं जो कि एक पेट कलेक्टर है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो पूछता है कि इस बच्चे का नाम क्या है। तब आर्नोल्ड कहता है कि उसे नहीं पता इस बच्चे का नाम क्या है। तभी वुडविच कहते हैं कि जिसके नाम पे वो पहले रिस्पॉन्स करेगा वही नाम उस बच्चे का रख दिया जाएगा। और फिर दोनों ही उस बच्चे को अलग अलग नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं आर्नोल्ड के स्पॉट कहे जाने पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है और फिर उस बच्चे का नाम स्पॉट ही रख दिया जाता है। और अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों ही पंजा पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। पंजा पर्वत के सफर में बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं, लेकिन आर्नोल्ड अब भी डरपोक था। वो अब भी सारी चीजें बहुत ज्यादा डरता है। रात को आर्नोल्ड स्पॉट को जुगनुओं की दुनिया दिखाता है जिसके उसके पिता ने उसे दिखाई थी, जिसके बाद उसे उसके पिता की याद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और एक जगह बैठकर स्पॉट को उसके परिवार के बारे में बताने लगता है, लेकिन उसे लगता है स्पॉट को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आर्नोल्ड गलत था। तभी स्पॉट कुछ लकड़ियाँ लेके आता है और उन्हें जमीन में गाड़ देता है आर्नोल्ड की तरह और उसके चारों तरफ गोला खींच देता है। और फिर कुछ देर बाद दो लकड़ी को मिट्टी के ढेर में दबा देता है और सिर्फ एक ही लकड़ी को वो बचाता है। वो कहता है कि ये वो है। इसका मतलब उसके माता पिता मर चुके हैं और अब दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अपनी फैमिली को याद करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और आर्नोल्ड और स्पॉट दोनों ही पंजा पर्वत के लिए चलने लगते हैं, लेकिन तभी मौसम बिगड़ जाता है, तूफान आ जाता है, बिजली चमकने लगती है और आर्नोल्ड को वही मंजर याद आ जाता है जिसकी वजह से हेनरी की मौत हुई थी। अब आर्नोल्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। आर्नोल्ड भागते भागते एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और जब सुबह होती है तो वो स्पॉट को देखता है और उसे एहसास होता है कि वो नदी से बिछड़ चुकी है। अब आर्नोल्ड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वो कुछ पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखता है। वो उन्हें मदद के लिए जोर जोर से बुलाना शुरू कर देता है और जब वो उनसे मिलता है तो पंजा पर्वत का रास्ता उनसे पूछता है क्योंकि आर्नोल्ड को अपने घर जाना है। वो पक्षी अपना नाम थंडर के लिए बताता है, लेकिन स्पॉट उस पक्षी को देख के छिप जाता है क्योंकि वो एक मांसाहारी खूंखार शिकारी है। लेकिन आर्नोल्ड दोबारा उनसे घर जाने का रास्ता पूछता है। थंडर आर्नोल्ड से कहता है कि तूफान में भाई लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गए, उन्हें भी तो देखना है। उन्हें देखने के बाद वो उसकी मदद करेगा। ये पक्षी बहुत ही लालची होते हैं और तूफान में कमजोर जानवरों का शिकार करते हैं कि वो अपना बचाव नहीं कर सकते और इन्हें पता चल जाता है आर्नोल्ड के पास स्पॉट है। ये आर्नोल्ड को डराते हुए पूछते हैं और आर्नोल्ड डर के बता देता है और उसके बाद वो उसे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्नोल्ड उसे बचाते वहाँ से भागने लगता है। तभी वो दो बड़े डायनासोर के पास जाके पहुँच जाता है जिनका नाम नेस और राम से। उन्हें देख के भी आर्नोल्ड डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। वहाँ पर भी उन्हें एक बड़ा डायनासोर नजर आता है। वो डायनासोर उन दोनों डायनासोर का पिता है और जिसका नाम बूस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्नोल्ड बुश से पंजा पर्वत का रास्ता पूछता है। तब बुश उनसे कहता है कि वो पहले अपनी भैंसों को ढूंढेगा जिन्हें कोई ले गया, जिन्हें किसी ने चुरा लिया, और उसके बाद वो उनकी मदद जरूर करेगा। और फिर स्पॉट उनकी भैंसों को ढूंढने में उनकी मदद करता है, उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ पे उनकी भैंस होती है। बुश आर्नोल्ड को भैंसों के बीच रखे पत्थर पर जाके चिल्लाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पे वो लुटेरे भी होंगे जिससे उन्हें पकड़ सके। लेकिन आर्नोल्ड बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आर्नोल्ड हिम्मत करके वहाँ चला जाता है और फिर आर्नोल्ड उस पत्थर पे पहुंच के चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्नोल्ड के अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती। तभी स्पॉट आर्नोल्ड को बाइट करता है जिससे आर्नोल्ड बहुत जोर की चिल्लाता है। तभी वो लुटेरे वहाँ पे आ जाते हैं और आर्नोल्ड स्पॉट पे हमला करने वाले होते हैं। तभी बाकी डायनासोर भी वहाँ पे आ जाते हैं उनकी मदद के लिए और उन डायनासोर्स को मार के भगा देते हैं और फिर वहाँ से अपनी भैंसों को लेकर निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में रात को सभी डायनासोर बैठे होते हैं। तभी एक डायनासोर आर्नोल्ड से कहता है क्या वो स्पॉट को एक्सचेंज करेगा, लेकिन आर्नोल्ड उससे मना कर देता है। और फिर बात करते करते दोनों डायनासोर अपनी बहादुरी के किस्से बताते। तभी ब्रूस भी अपनी बहादुरी का किस्सा बताता है जिसे सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि उसके डैडी बिल्कुल आप ही की तरह थे, वो भी किसी से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। तभी ब्रूस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डर सबको लगता है, अगर किसी को डर नहीं लगता ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा। और कहता है ऐसा हो सकता है आपकी गर्दन मगरमच्छ के मुंह के अंदर हो और आपको डर न लगे। और ब्रूस कहता है हमेशा डर के साथ चलो और अपनी असली ताकत को पहचानो।
और तभी बर्फ पड़ने लगती है। बर्फ को देख के आर्नोल्ड को अपने घर की याद आ जाती है और अपने घर जाने के लिए कहता है। तब वो डायनासोर कहते हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, तू बहुत जल्द अपने घर पहुंच जाए, कल सुबह होते हम घर के लिए निकल पड़ेंगे। और उससे कहते हैं हमारा वादा है, हम तुझे तेरे घर तक पुत्र जरूर पहुंचाएंगे। और फिर आर्नोल्ड उन डायनासोर के साथ वहां से निकल पड़ता है पंजा पर्वत के लिए। वो चलते चलते बहुत दूर पहुंच जाते हैं और वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें पंजा पर्वत दिखाई देता है। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब डायनासोर अपने रास्ते और आर्नोल्ड अपने रास्ते पे पहुंच चुका होता है। और फिर आर्नोल्ड और स्पॉट एक तरह की आवाज निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ से भी ऐसी ही आवाज आती है, वो एक जंगली इंसान की आवाज होती है। स्पॉट उसके बाद जाने लगता है, लेकिन आर्नोल्ड उसे अपनी पीठ पे बैठा के वहां से चला जाता है। और फिर दोनों पंजा पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर उन्हें रास्ते में वही बदमाश डायनासोर मिलते हैं। वो उन पे हमला कर देते हैं। वो आर्नोल्ड को नीचे फेंक लेते हैं और स्पॉट को अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। और आर्नोल्ड नीचे पेड़ों में गिर के पेड़ों की रस्सियों में फंस जाता है। तभी वहाँ पे वो बड़े से डायनासोर को देखता है जिसे वो पापा कह के बुलाता है। वो हेनरी होता है, जिसे देख के आर्नोल्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी वो पैरों के निशान को देखता है। उसके पैरों के निशान होते हैं लेकिन उसके पापा के नहीं। वो समझ जाता है कि वो उसके पापा की आत्मा है। और अब आर्नोल्ड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मोटिवेट भी हो जाता है। और वो कहता है कि स्पॉट को हर हालत में बचाएगा। वो सिर्फ एक सपना देख रहा था, जिसके बाद वो स्पॉट को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है और जोर जोर से ऐसी आवाजें निकालता है ताकि स्पॉट भी आवाज निकाल के उसे बता सके वो कहाँ पे। तभी वो देखता है कि कुछ पक्षी उसे खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तभी आर्नोल्ड को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो पहली बार गुस्से में होता है और उन पक्षियों पे हमला कर देता है और उन पक्षियों को हमला करके हरा भी देता है। लेकिन तभी बाढ़ आ जाती है और वो स्पॉट को बचाने के लिए आर्नोल्ड नदी में कूद जाता है। पहले तो आर्नोल्ड को लगता है कि स्पॉट को कुछ हो गया, लेकिन बाद में जब स्पॉट को होश आता है तो आर्नोल्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों अपनी मंजिल यानी पंजा पर्वत की तरफ चल पड़ते हैं। तभी उसे वहाँ पर जंगली इंसान दोबारा नजर आते हैं। स्पॉट भी दौड़ के उन जंगलियों की तरफ जाता है। वो जंगली स्पॉट को देखते स्पॉट उन्हें देखता है। वो जंगली स्पॉट के रिलेटिव्स होते हैं। ये सीन बहुत इमोशनल होता है। उन्हें देख के स्पॉट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें देख के आर्नोल्ड को भी अपनी फैमिली की याद आ जाती है। लेकिन स्पॉट आर्नोल्ड के साथ जाना चाहता है, लेकिन आर्नोल्ड स्पॉट को मना कर देता है। उससे कहता है कि उसका परिवार उसे यहीं रहना पड़ेगा और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये सीन काफी ज्यादा इमोशन होता है। और फिर आर्नोल्ड अपने सफर की तरफ चलने लगता है यानी पंजा पर्वत की तरफ। कुछ देर चलने के बाद उसे उसका घर नजर आता है। घर पहुंचकर आर्नोल्ड अपनी माँ ईडा और अपने भाई बहन बक और लिबी को जाके मिलता है। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और आज फाइनली आर्नोल्ड अपने पैर की छाप लगाने वाला है, जिस वजह से आर्नोल्ड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अपने पिता की भी बहुत ज्यादा याद आती है। और फिर आर्नोल्ड अपने पिता की इच्छा पूरी करता है। उनकी छाप के साइड में वो अपनी छाप लगा देता है, जिससे सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी सीन पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।